चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी जो सीरीज है, ये है हमारी, आप इसे कह सकते हो स्कैनर सीरीज या कह सकते हो स्कैनर की प्रेजेंटेशन सीरीज। यहां पे हम सीखने वाले हैं कि टैक्स के क्वेश्चंस को, चाहे सीए इंटर हो, सीएमए इंटर हो, सीएस एग्जीक्यूटिव हो, आपको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारे आंसर ठीक होते हैं पर हमें मार्क्स नहीं मिलते, फिर हम गाली देते हैं इंस्टीट्यूट को, मार्क्स काट दिए। भाई उनको प्रेजेंटेशन में करके दो ना। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको इस प्लेट के अंदर बिरयानी बना के देनी उनको, और बिरयानी ऐसी होनी चाहिए, चावल भी खिले हुए हैं, उसमें चिकन भी दिख रहा है आपका, और क्या क्या होता है बिरयानी में, पनीर ही हाँ वेज पुलाव होता है बेटा, अच्छा ठीक है जो भी है पूरा सजा के दिखाना है आपको अच्छे से, उनको ढूंढना नहीं पड़े क्या है, जो है सामने दिखेगा आपको। तो मैं क्या करूंगा सीरीज के अंदर, आपको हर चैप्टर के जो पास्ट ईयर के पेपर क्वेश्चंस हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा पूरे फॉर्मेट में कैसे होते हैं, उसके बेस पे आपको बाकी सॉल्व करने हैं। डाउट्स है मुझे आप फोन कर सकते हैं डाउट्स के लिए, ठीक है, नंबर मैं दे दूंगा आपको। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन सीए इंटर स्कैनर से है, मई 2023। अब सीएमए सीएस मत सोचना आपका स्कैनर क्यों नहीं है, प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं बेटा, यहां से देख लो, अपना सॉल्व कर लो, डाउट है मुझसे पूछ लेना, ठीक है सीएमए, ओके। चलो पहला क्वेश्चन, मई 23 सीए इंटर में आया था, कितने मार्क्स का था बेटा, मार्क्स बताओ देखिए एक बार, 7 मार्क्स। अब देखो 7 मार्क्स है भाई, आपको पता है अब तो आपका पूरा इनकम टैक्स है 50 नंबर का, तो कुसु कुसु 7 मार्क्स 50 का कितना परसेंट हो गया, कितना हो गया, 7 मार्क्स 50 का कितना परसेंट हो गया, 14%। देख लो अकेला क्वेश्चन आपके पूरे पेपर का 14% है, यानी कि 1.5 घंटे का 14% टाइम देना पड़ेगा करने के लिए इस क्वेश्चन को। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से एक बार आओ। रोहन भैया कब रिटायर हुए हैं, 31 मार्च 2024। प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट होता तो हमारा बहुत टाइम बच जाता, ग्रेजुएट एग्जाम हो जाती, लीव इनकैशमेंट एग्जाम हो जाता, पर प्राइवेट कंपनी है। कितना काम किया भाई साहब ने, 28 days and 3 months, ओके 28 साल काम किया। क्या क्या मिला भाई साहब को, ग्रेजुएटी 7.5 लाख, कवर्ड था, रुको अगर कवर्ड होता है पहले याद करो मेरे साथ, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ग्रेजुएटी, एग्जेम्पशन निकालते हैं हम लोग कवर्ड वाले की, एक्चुअल मैक्सिमम 20 लाख, अच्छा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, और हाँ राउंड अप कर सकते हैं पर 28 ईयर 3 मंथ से राउंड अप नहीं होगा। क्लियर है इतना आपको, और सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए, फॉर्मिंग हो या ना, ओके। लीव इन कैशमेंट भाई साहब को मिली है 3,25,000 की। कितने दिन छुट्टी कितनी बचा रखी है भाई साहब ने, 210 डेज। और लीव इन कैशमेंट याद करते हैं, सेशन था 10-10 AA, 4 लिमिट्स थी, पहली एक्चुअल मैक्सिमम 25 लाख, 3 लाख नहीं है 25 लाख, अमेंडमेंट थी है, थर्ड लिमिट थी पिछले 10 महीने का टोटल। अच्छा याद रखो, ग्रेजुएटी अगर नॉट कवर्ड होता, हम प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट लेते हैं एवरेज, यानी अगर रिटायर हुआ है जैसे यहां पे मार्च में, तो हम निकालते थे फरवरी से, पर लिव इन कैशमेंट में उसी महीने से निकालते हैं एवरेज। क्लियर है, अच्छा यानी यहां पे हमको उसका एवरेज निकालना पड़ेगा मार्च से लेके पिछले 10 महीने का, मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर करके। और चौथा पॉइंट क्या होता है, जितनी लीव बचा रखी है क्रेडिट इनटू जो 10 महीने का एवरेज था उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहां पे डेज रखे हैं 210 डेज, तो या तो बना दो 210 डिवाइड बाय 30 या सीधा लिख दो 7 मंथ्स, एक ही बात है। हम 7 मंथ्स कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके तो बनाते हैं। खैर अभी दिखाऊंगा कैसे करेंगे पूरा। और क्या हुआ है, बॉस ने इसको छुट्टी दे रखी थी 30 डेज पर ईयर, हमारा काम इजी हो गया, इनकम टैक्स में 30 अलाउ कर देता है हमको, यानी कोई मेहनत नहीं करनी है हमको, यहाँ पे बस लिमिट्स निकालनी है, आंसर आ जाएगा। दिक्कत तब बनती अगर छुट्टी 30 डेज से एक्स्ट्रा दी जाती, कुछ भी कराऊंगा आपको आज। क्रॉकरी मिली है 4500 की गिफ्ट पे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा, अदर सोर्सेज की सैलरीज, सैलरी 50,000 की 5,000, ये 5 से कम है, फुली एग्जेम्प्ट, ठीक है। भाई साहब को बेसिक सैलरी मिलती थी 25,000 पर मंथ, और उसका आधा था आपका डीए, यानी कि 12,500। डीए नॉट फॉर्मिंग है, ओके, डीए अगर नॉट फॉर्मिंग है तो लिव इन कैशमेंट के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि लीव की सैलरी क्या होती है, बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन ऑन टर्नओवर, एचआरए वाली सैलरी हमारी।
पर ये कवर्ड ग्रेचुइटी में आ जाएगा डीए, क्योंकि वहां दोनों लेते हैं, फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग। ठीक है, और कह रहा है अप्रैल से लेके मार्च पूरे साल सेम सैलरी थी, हमारा काम हल्का हो गया, हमें एवरेज निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर इसे कार मिली है 1800 सीसी। अब देखो होता क्या है, सीसी पढ़ते मन जाता है, अच्छा 1600 से ज्यादा है यानी कि 2400 पर मंथ, मन में जाता है, पर सोनली फॉर पर्सनल, अगर बोथ द पर्पस होता ऑफिशियल पर्सनल तो हम देखते हैं सीसी कि 1800 से मल्टीप्लाई करना है या 2400 से करना है। फुली पर्सनल में क्या होता है, कार का 10% प्लस एक्चुअल खर्चे, याद आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड रिपेयर्स भाई साहब खुद ही कर रहे हैं, तो ठीक है, सैलरी का पार्ट बनेगा ही नहीं। कंपनी ने कार कितने की ले रखी है, 8 लाख की, इसका 10% कितना होता है, 80,000 सैलरी में जुड़ेगा इसका। अच्छा, ड्राइवर भी दिया बॉस ने 10,000 पर मंथ, यहां पे 900 मत कर देना, 900 वाला बोथ द पर्पस में होता है, ये एक्चुअल है। अच्छा, रिटायरमेंट पे कार वापस कर दी, ठीक है जी, बस निकालनी है टैक्सेबल सैलरी। कह रहा है कोई रिलीफ नहीं ले रहा और 115 बीएससी भी नहीं ले रहा। अगर 115 बीएससी ले रहा होता ना तो यहां कुछ खास फर्क पड़ता नहीं वैसे इसको, क्या छोड़ नहीं दे रहा ना, सॉल्व करते क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या बनाया मैंने, हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर एवाई 24-25, हेडिंग जरूरी है, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट्स। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्या आपको दिख रहा है, देखो जहां जहां कैलकुलेशन आई वहां वहां नोट नंबर आया। अब देखो आपको दिख रहा होगा मेरी लाइन यहां पे खत्म हो रही है, ये लाइन यहां खत्म हो रही है, यहां खत्म हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, डोर बंद कर दो सत्यजीत। देखो अब करने को यहां लिख देता नोट 1, यहां नोट 2, यहां नोट 3, यहां नोट 4, उससे ना हिल जाती प्रेजेंटेशन पूरी, ढूंढना पड़ता है टीचर को नोट 1 का है 2 का है। हमने क्या किया, एक लाइन में सारा नोट्स डाल दिया, उसको जरूरत नहीं ढूंढने की यहां से। आप ऐसा कर सकते हो, या तो यहां पे कॉलम बना लो नोट्स का या सीक्वेंस में लिख लो, पर ट्राई करना नोट्स एक के नीचे आए सारे आपके। समझ आ रहा है पॉइंट आपको? अच्छा चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था। सबके पास क्वेश्चन है, नहीं है तो वीडियो वालों खोल लो, मैं 23 के अंदर। ओके, बेसिक कितना है इसका, 25,000 इंटू 12 कितना हो गया, 3 लाख, उसका आधा है डीए कितना हो गया, 150। अब चलते हैं ग्रेचुइटी, देखो मिली कितनी है, 7.5 लाख। मैंने क्या लिखा, ग्रेचुइटी रिसीव कितनी है, 7.5 लाख, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10). अब ये मुझे निकालना है, मैंने रेफरेंस दे दिया नोट का। इससे क्या हुआ, अब अगर टीचर देखना चाहता है चेकर आपका कि कैसे आया आपका 6,05,000, वो क्या ढूंढेगा क्वेश्चन में, नोट नंबर 1, नीचे आ जाओ, हेडिंग डाल दी मैंने नोट्स की, नोट नंबर 1। सबसे पहले मैंने बताया क्योंकि हमारा रोहन क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कवर्ड है एक्ट में, 10(10) का एग्जम्पशन कितना मिलेगा, विच ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल, मैक्सिमम, 15/26, लास्ट ड्रॉन, नंबर ऑफ ईयर्स। ये करते हैं, एक्चुअल 7.5 लाख था, मैक्सिमम 20 लाख होता है, अब कर लेते हैं 15/26। जब वो रिटायर हुआ उसे क्या क्या मिल रहा था, बेसिक और डीए, और डीए नॉट फॉर्मिंग है पर यहां तो आएगा, तो कितना हो गया, 25,000 प्लस 12,500 कितना हो गया, 37,500। मैंने किया 15/26 इंटू 37,500 इंटू कितने काम किया है, 28 ईयर्स, कितना आ रहा है, 605,769। अब देखो यही मैंने चक्कर को बताया, सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक प्लस डीए, और लीस्ट कितना आ गया इसमें से, 705,769। मैंने कुछ नहीं छोड़ा नोट्स के अंदर, चक्कर को जो चाहिए वो निकाल लो उठा के, यहां से सेक्शन भी है, कैसे सैलरी आया, लीस्ट सब दे दिया हमने यहां पे इसको। ठीक है, एग्जाम में अब मत बनाओ टेबल, एक लाइन खींच दो, पर्टिकुलर अमाउंट मत लिखो चाहो तो, क्योंकि नोट्स है ना ये, यहां फॉर्मेट नहीं चाहिए, ये तो मैंने क्लैरिटी के जैसे बना दिया। आपका मन करे ऐसे बना लो टी शेप फॉर्म में, खत्म, यहां चीजें लिखो, अमाउंट लिखो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको दिखाना पड़ेगा कैसे अमाउंट आया आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइन खींचो बार बार लिखो पर्टिकुलर अमाउंट्स, इतना मत करो नोट्स के अंदर, पर आपको कम से कम सोल्व तो करके दिखाना पड़ेगा कैसे आया, कैसे पहुंचे इस फिगर तक। आप पॉइंट समझ आ गया? उसके बाद चलते हैं वापस, लिव इन कैशमेंट कितना दिया क्वेश्चन में, आंसर में देखना प्लीज, कितना क्वेश्चन देखो कितना मिला है, कितना मिला है क्वेश्चन में, अमाउंट कितना, अमाउंट कितना अमाउंट मिला है, 325 लिख दिया, लेस एग्जाम 10(10) डबल ए, नोट नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं नोट 2 के ऊपर। एजम्पशन विल बी ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल 325, मैक्सिमम कितना है 25 लाख, इसके अंदर में गलत होगा ठीक कर लेना, इसके अंदर में 3 लाख दे रखा होगा वो ठीक कर लेना।
ठीक है। उसके बाद 10 महीने क्या हम टोटल लेते हैं बेसिकली, या तो सेम ही चल रहा है, पर यहां पे सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन ऑन टर्नओवर। यहां डीए फॉर्मिंग नहीं था हमारे पास, तो हमने 12,500 नहीं लिया, सिर्फ क्या लिया 25,000। 25,000 इंटू 10 कितना आ गया, 2.5 लाख। चौथा क्या होता है, लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। अब यहां पे ऑप्शन था 210 दिन अगर लिखना चाहते हो तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सीधा 7 मंथ्स बोलते हो तो मत डिवाइड करना, पर एक ही तो बात है, 210 कब बनता है 7 मंथ्स, 30 से डिवाइड करने के बाद। तो हमने क्या लिखा है यहां पे, 210 जो दिन छुट्टी बता रखी थी इंटू पर मंथ कितना एवरेज था उसका 25। ध्यान से लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं है, ये एवरेज है, जो यहां से निकला था ना एवरेज, ये वो एवरेज है। बस मल्टीप्लाई किया, आ गया 1,75,000। सबसे छोटा कौन सा है, 175, ये हो गया एग्जेम्प्ट, ये चला गया वापस यहां पे आपका। क्लियर है। उसके बाद अब मिला था इसको मोटर कार, कौन सा यूज था, सिर्फ पर्सनल यूज, तो 10% हो जाएगा, 8 लाख का 10% प्लस ड्राइवर का एक्चुअल। यहां 900 मत करना, 900 कब होता है, जब बोथ द पर्पस दे रखे होते हैं। और बोथ द पर्पस का पॉइंट याद दिला दूं, नॉर्मली हम पर्क्स में क्या देखते हैं, जो भी एम्प्लॉय बॉस को वापस करता है उसे बोलते हैं रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, माइनस करते हैं, बोथ द पर्पस माइनस नहीं होता। जब भी आपको कार मिलती है ऑफिशियल पर्सनल बोथ द पर्पसेस के लिए, जिसमें हम या तो ऐड करते हैं 1800 पर मंथ या लेते हैं 2400 पर मंथ, ड्राइवर का 900, वहां पे अगर एम्प्लॉय कुछ रिकवरी दे दे माइनस नहीं होती है, ध्यान रखना, क्योंकि वो एक्चुअल चीज ही नहीं है, वो लिमिट्स हैं 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ, ड्राइवर का 900। वहां पे अगर क्वेश्चन बोले एम्प्लॉय ने कुछ रिकवरी दे दी, माइनस नहीं होती वहां पे, ध्यान रखना, ठीक है, हमारी रिकवरी माइनस नहीं होती। खैर ये दो रखा गया आपका। अच्छा गिफ्ट का क्या हो जाएगा, एग्जाम 4,500 था, नोट डाल के बता देंगे इसको हम लोग कि गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर से मिलता है 5,000 पर आनंद तब एग्जाम्प्ट हो जाता है। और लास्ट सिंपल सेक्शन, ग्रॉस के बाद कितना मिलेगा स्टैंडर्ड, 50,000। कैसे मिलता है 50,000 और ग्रॉस विच एवर इज लोअर। इतना कर दो, आपका एक मार्क नहीं कट सकता एग्जाम में, कहां मार्क काटेगा आपका टीचर, बताओ। समझ कैसे प्रेजेंट करना है, पक्का सबको समझ आ गया। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक काम करो, पहले अगला बता देता हूं, या पहले इसको रफ में सॉल्व करना चाहते हो एक बार, जो अभी करा है हमने, या अगले पे आऊं, जैसे बोलो, अगले पे आ जाऊं। चलो अगला क्वेश्चन रीड करो सारे एक बार, अगला क्वेश्चन रीड करो जल्दी। ये क्वेश्चन कब का क्वेश्चन बताना मुझे एक बार, कब आया था एग्जाम में ये, 22। ये क्वेश्चन है नवंबर 22 का, 8 मार्क्स, ओके। सत्यजीत एक आगे आ जाओ, इसके पास बहुत पीछे हो गए हो, यहाँ पे आ जाओ उसके साथ। रीड कर लिया, क्या कर रहे हो, बेटा ये लो, कौन ले लो। डन विद रीडिंग, कराऊं क्वेश्चन सॉल्व। चलो देखो, मिस्टर बी
सेल्स मैनेजर है PQR लिमिटेड में, गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी? सर लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड है, पर नॉन गवर्नमेंट ही तो है। हाँ ठीक है, इससे मत कंफ्यूज होना लिमिटेड से। लिमिटेड पब्लिक कंपनी होती है पर है तो नॉन गवर्नमेंट ही। ठीक है, हमारे साल में क्या हुआ, इसे फॉलोइंग सैलरी अलाउंस पर्क्स मिले और देख लेते क्या क्या मिला है। बेसिक सैलरी मिली है 85,000 पर मंथ अप टू दिसंबर, यानी अप्रैल दिसंबर 9 मंथ्स। 85,000 इंटू 9 कितना हुआ? 765। फिर बढ़ा के दे दिया 2,000 पर मंथ। जैन फेब मार्च में हो गया 87 87 87। अब इसमें पता गलती बच्चे गलती करते हैं, सर इंक्रीज 2,000 पर मंथ, जैन में 2 बढ़ेगी, फेब में 4 बढ़ जाएगी, मार्च में 6 बढ़ जाएगी। नहीं भाई, सैलरी साल में एक बार बढ़ती है। कौन आपका बॉस हर में सैलरी बढ़ाएगा आपकी? यानी 2,000 पर मंथ का मतलब हो गया 85 से बढ़ के 87 मिलेंगे आपको हर महीने। तो मतलब ये नहीं है कि 87 89 91, वो मत करना। तो कितनी सैलरी हो चुकी है इसकी? 85 इंटू 9 87 इंटू 3 कितना हुआ? 10,26,000 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। डीए मिला है 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, इसी का 40%। बेटा सुनो, जो आप लोग मुझे देख रहे हो ना, घूरो मत, खुद कैलकुलेट कर लो, वरना पता क्या होगा, हो जाओ कहां से क्या हो रहा है। जो बोल रहा हूं करते रहो, कैलकुलेशंस सारे करते रहो। 4,10,400। रुक जाओ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेनिफिट्स, यानी डीए कौन सा है? फॉर्मिंग। ठीक है, अब मुझे कोई दिख गया ना बिना कैलकुलेटर चलाते हुए, भगा दूं क्लासेस को मैं। को बिना कैलसी के आया क्या? क्यों? देखी था। अच्छा, बोनस 1 मंथ का मिला है ऑन द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग जनवरी मंथ एवरी ईयर। तो सुनो, जनवरी एवरी ईयर, जनवरी 2023 मेरे प्रीवियस ईयर से पहले का था, इग्नोर। जनवरी 24 मेरे प्रीवियस ईयर में है। जनवरी 24 में इसकी बेसिक सैलरी कितनी थी? 87,000। बढ़ गई ना जनवरी से, तो कह रहा है 1 महीने का बेसिक का बोनस मिलेगा इसको, यानी कितना मिलेगा? 87,000। कितना आ गया? 87। और यहां दिखा देना 85 + 2, क्योंकि उसको बोनस मिल गया है। ऐसे नहीं दिखाओगे आपको मार्क्स कट सकते हैं। कैसे आया 87 आपका? पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, ये 24 होगा ना बेटा? 24 होगा ना ये? 2024। ठीक है, चलूं आगे। He contributes 14% of the basic and DA towards recognized provident fund RPF। एम्प्लॉयर भी सेम करता है। देखो, जो एम्प्लॉय डालता है वो तो सैलरी होता ही नहीं है, जो एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है। इसमें याद करो, आरपीएफ में 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। सैलरी कौन सी है? एचआरए वाली, बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन ऑन टर्नओवर। इसमें कौन याद है लिमिट आपको? अगर बॉस का पैसा 7.5 लाख क्रॉस कर गया तो जितना ऊपर गया वो डबल ऐड होगा। और 7.5 में क्या क्या आता है? आरपीएफ, एनपीएस, एसएएफ। ठीक है, खैर और निकालते हैं। अच्छा सुनो, बॉस ने कितना डाला है? 14%। किसका? बेसिक और डीए मिला के जरा जोड़ना एक बार। 10 26 और 4 10 कितना होता है? 14 लाख 14 40 36 14 36 400 1436 400। अब सुनो, देखो अब मैं जो बताने जा रहा हूं, ये जुगाड़ तभी यूज करना अगर टाइम कम हो एग्जाम में। टाइम है तो मत यूज करना इसको। बॉस, सुनो, तो बॉस ने कितना डाला है? 14%। आपको पता है 12 एग्जाम हो जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दो 2% से। पर एक तब करना अगर टाइम नहीं हो, वरना मत करना इस चीज को। सीधा कर दो 1436 400 का 2% कितना आता है? 2872 आ गया। पर मैं मान के चल रहा हूं टाइम होगा आपके पास, तो बनाया नोट नंबर 1। अच्छा, ये अलाउंस नहीं है, गलती है, ये अलाउंस नहीं है, गलत हो गया वर्ड, ये अलाउंस नहीं है यहाँ पे, पग भी नहीं है, कुछ नहीं, आरपीएफ ही है। देखो नोट नंबर 1, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना डाला बॉस ने? पूरे का 14, हमने एग्जाम कर दिया 12 और लिख दिया सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक, डिफॉर्मिंग, कमीशन ऑन टर्नओवर, माइनस करके निकल गया हमारा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। टाइम है तो ऐसे, नहीं टाइम है तो सीधा। ठीक है, पर अगर टाइम नहीं भी है ना और सीधा लिख रहे हो तो यहां पे लिख देना 14% माइनस 12%, ताकि कुछ तो समझ आए कैसे आया आपका मार्क्स परसेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस
अच्छा, ट्रैवलिंग अलाउंस कौन सी कैटेगरी का है? एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज। याद है 6 अलाउंस होते हैं, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, यूनिफॉर्म, रिसर्च और हेल्पर। दोनों से ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, यूनिफॉर्म, रिसर्च, हेल्पर। इन 6 अलाउंसेस में हमारे दो चीज हो सकती हैं, जितना मिला खर्च कर दिया, बैलेंस टैक्सेबल, या जितना मिला खर्च नहीं बताया तो मानते हैं सारा खर्च हो गया, ये करते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस 5,000 पर मंथ मिला ऑन ड्यूटी आवर्स, नहीं बताया कितना खर्च, क्या मानेंगे सारा खर्च हो गया। रिसर्च एंड ट्रेनिंग उसी कैटेगरी का है, 3 पर मिला, नहीं पता, मानेंगे खर्च हो गया। तो मैंने क्या किया, निल निल। दोनों का नोट नंबर कौन सा है? 2 2। अलग अलग बार क्यों लिखूं, एक ही बार लिख देता हूं। तो क्या लिखा है देखो, नोट पढ़ा, नोट 2। ट्रैवलिंग अलाउंस, रिसर्च का एक्सपेंड कितना है नहीं दे रखा, हमने क्या अज्यूम किया, फुली स्पेंट, फुली एक्सेप्ट। हमने बता दिया चक्कर को एग्जाम क्यों करा हमने, सीधा पॉइंट समझ आ रहा है। बच्चे पता गलती क्या करते हैं, बच्चे शॉर्ट में लिख के आते हैं इट इज अ फुली एग्जाम्ड वर्क। भाई फुली एग्जाम्ड नहीं होता। अगर आपको 15,000 मिला, आपने 12,000 खर्च किया, तो हम 3 टैक्सेबल तो करते हैं, तो फुली एग्जाम्ड कहां से हुआ? फुली एग्जाम्ड का मतलब होता है कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, पर ये एग्जाम्ड होता है अप टू द यूज इन ऑफिस। और खर्चा नहीं माना, नहीं दे रखा खर्चा, तो मानते पूरा खर्च हो गया। पॉइंट समझ आया नोट का आपको? ये आगे देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला है? 600 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बेटों के लिए और 1 बेटी के लिए। याद तरीका, 600 600 600। एकदम कितना होगा? 100 100 0। टैक्सेबल 500 500 600, टोटल हो गया 1600 इंटू 12, 19,200। पर भाई एग्जाम में थोड़ी हाथ काट के लिख के आओगे, अपने शो करना पड़ेगा ना। देखो ऐसे शो होता है ये, पहले बता दो कितना मिलता है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, कितना मिला, कितना एग्जाम्प्ट, बाकी टैक्स। समझ आ गया पॉइंट? देखो हर पॉइंट का नंबर 1, अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का आना, ये हर इस चीज का 1 नंबर होगा। और ऐसे करने का फायदा पता क्या है, अगर कोई एक पॉइंट गलत भी हो गया, स्टेप मार्किंग में नंबर मिल जाएंगे वहां तक कि आपको कम से कम। अगर आपने ऐसे नहीं किया होगा, सीधा आंसर करा होगा, तो किस वजह से मार्क्स देगा आपको? वो काट देगा मार्क्स आपके वो। खैर ये भी हो गया। आ जाओ अगला, रीएम्बर्स, अकोमोडेशन थोड़ी देर में आता हूं, पहले यहां चलते हैं। रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट याद कराता हूं। मेडिकल ट्रीटमेंट बॉस कैसा करा सकता है? किसी का भी, पर आपके लिए एग्जाम्प्ट होता है आपका, आपकी बीवी, आपके बच्चों का हमेशा डिपेंडेंट हो या ना हो, पेरेंट्स भाई बहन का डिपेंडेंट है, तो फिर कहां कराना है इलाज? गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जाम्प्ट, अप्रूव्ड एग्जाम्प्ट, एम्प्लॉयर का अपना एग्जाम्प्ट, प्राइवेट फुली टैक्सेबल। ये रिएम्बर्स कहां कर रहा है? प्राइवेट में, फुली टैक्सेबल। 15 जुड़ेगा सैलरी में। अलाउंस है कि पर्क है? ये पर्क है, बेनिफिट है, पर्क है, फुली टैक्सेबल हो गया। बॉस ने मेडिकल अलाउंस दे रखा है 1500 पर मंथ, फुली टैक्सेबल। 6 एग्जाम्प्ट होता है अलाउंसेस, 1500 इंटू 12 कितना हो गया? 18,000। कंपनी ने आपका मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम पे किया 12,500। याद करते प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस फुली टैक्सेबल, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सीडेंटल एग्जेम्प्ट। लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट हो सकता है ग्रुप में कराया होगा तो, ये हो गया एग्जेम्प्ट। यानी इसमें टैक्सेबल क्या क्या हो गया? 15 और 18। देखो मेडिकल एक्सपेंसेस नोट नंबर 4, हेल्थ इंश्योरेंस नोट नंबर 4, अलाउंस नोट नंबर 4। एक ही बार में सब बता दिया होगा मैंने इनको। अमाउंट लिख दी यहां पे, आ जाओ। अलाउंस क्या होता है? फुली टैक्सेबल। रीइंबर्समेंट हॉस्पिटल टैक्सेबल पर्क अंडर सेक्शन 17। और पेमेंट कितनी होता है? फुली एग्जाम्प्ट पर्क। ये बताना पड़ेगा आपको इनको, क्या फुली टैक्सेबल क्या एग्जाम्प्ट। सेक्शन रेंज याद है? सेक्शन रेंज क्या होती है? 15 16 17। 15 खाली बताता है सैलरी कब टैक्सेबल होती है, ड्यू रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। 16 की डिडक्शंस थी, 16 का 1 है 2 3, 17 में सारे पर्क्स आते हैं आपके। ठीक है, चलूं आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इसका, अकोमोडेशन। और आरएफए के बिना तो पेपर बन सकता नहीं इस बार, अमेंडमेंट आरएफए के अंदर, पता है आपको क्या बोल रहा है? अकोमोडेशन ओन्ड बाय बॉस, बॉस की अपनी अकोमोडेशन, यानी कि पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। याद है 15 लाख से कम, 15 से 40, 40 से ऊपर, सैलरी का 5%, 7.5 10। बॉस किराए पे लेके आया होता तो सैलरी का 10 या रेंट विचएवर इज लोअर। ठीक है, यहां पे दे रखी है आपको हैदराबाद में, मान लेते बड़ी सिटी होगी हैदराबाद, तो बड़ी सिटी है, पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख, यानी सैलरी का 10%। एक मिनट, घर मिला है पूरे साल के लिए, फर्नीचर मिला है अक्टूबर से,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने। फर्नीचर का सिंपल होता है, जितने का फर्नीचर उसका 10% निकालते हैं, पर 2 लाख का 10% 20,000 पूरे साल का हुआ, हमें चाहिए 6 महीने का 10,000। अब एग्जाम में पता क्या होगा, जल्दीबाजी में करोगे तो ये भूल जाओगे, ये लिखा था घर पूरे साल का है, इतना याद आएगा 1 अक्टूबर, तो अब घर भी निकाल दोगे 6 महीने का। ध्यान से पढ़ना, घर पूरे साल का है, फर्नीचर 6 महीने का है। ठीक है, अब निकालते हैं घर की वैल्यू। आरएफए सैलरी आता है, क्या क्या आता है? तो सबसे बड़ी सैलरी थी इसकी बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑल टाइप्स, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस, और ऑल अलाउंसेस। याद आया ऑल अलाउंसेस? याद आया ऑल अलाउंसेस? याद आया ऑल अलाउंसेस? याद आया ऑल अलाउंसेस? कुछ याद आया ऑल अलाउंसेस? तभी मैंने बोला आरएफए से पहले अलाउंस कर लेते हैं एक बार, मेडिकल अलाउंस या कर लेते ना, हम भूल जाते हैं मेडिकल अलाउंस। मैंने आपको कहा था क्लास के अंदर भी, आरएफए तो भूल जाओ, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो फिर आरएफए पे आओ, क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, मेडिकल अलाउंस नीचे दे रखा था, वो छूट जाता लेना, हमारा सा गलत हो जाता। और सैलरी में दिक्कत क्या है, स्टेप मार्किंग तो है, पर अगर आरएफए गलत हुआ तो ग्रॉस सैलरी गलत, ग्रॉस गलत तो टैक्सेबल सैलरी गलत, उसके आगे सारे मार्क्स कटेंगे आपके। और निकालते हैं। अब सुनो भाई, अब जो बताने जा रहा हूं, यहां आपके मार्क्स तभी कटेंगे अगर आप 60 से ऊपर जा रहे हो, तो 60 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो अब जो बात बताऊंगा वो नहीं कटेंगे। तो ये आपके ऊपर है, ये आपको याद करना है तो कर लेना, पर लगता है कि यार बर्डन ज्यादा हो रहा है, मेरे 60 नंबर वैसे भी नहीं आने, तो मत करना याद। सिंपल है ये। जब भी आरएफए निकालेंगे ना, नोट के अंदर हम लिखेंगे सेक्शन नंबर 17 रूल 3(1). दो रूल याद करने सैलरी के अंदर, 3(1) होता है घर का, 3(2) होता है कार का। 3(1) किसका होता है, घर, 3(2) कार। ये दोनों तभी याद करना अगर आपको लग रहा है मैं अच्छे स्कोर कर सकता हूं टैक्स में, वरना बटन मत डालना अपने फालतू को अपने ऊपर, ये आपके ऊपर कॉल है, मैंने बता दिया। वैसे 17 सेक्शन 2 होता है, सबसेक्शन भी होता है, वो छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, वो 17 काफी है, रूल 3(1). ज्यादा डीप में जाना है 17 का 2, रूल 3(1). ये आपके ऊपर है बेटा एकदम। खैर, हमने सबसे पहले क्या लिखा, हम कितना टैक्सेबल करेंगे सैलरी का, 10%। कहां पे है, हैदराबाद, पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख, बता दिया। फिर बताया मैंने सैलरी मतलब क्या होता है, बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन, ऑल अलाउंसेस, बोनस, एनी कैश बेनिफिट, सारे बता दिए। अब देखो, बेसिक आ गया, डीए आ गया, बोनस आ गया, अलाउंस आ गया, अलाउंस आ गया, टोटल आ गया ये कितना निकाल दिया इसका, 10%, 156,060, प्लस जोड़ना है फर्नीचर, कितना आएगा 10,000, तो कितना हो गया टोटल आरएफए आपका दोनों मिला के, 166,060। चाहो तो आरएफए दिखा दो 156,060, अलग से दिखा दो फर्नीचर, चाहे तो जोड़ के दिखा दो फर्नीचर, ये आपकी मर्जी है, मैंने जोड़ के दिखा रखा है यहाँ पे 166,060। समझा कैसे आरएफए आया, समझा सबको आया? टोटल ग्रॉस सैलरी रिडक्शन माइनस टैक्सेबल सैलरी, खत्म क्वेश्चन। 8 नंबर का देख रहे हो, 8 नंबर में 6 नोट हैं आपके, कितने नोट्स हैं, 6, हर नोट का 1 नंबर, कितने हो गए, 6 नंबर, 1 नंबर ग्रॉस सैलरी का, 1 नंबर टैक्सेबल सैलरी का, हो गया 8 नंबर पूरे। ऐसे मार्क्स मिलते हैं, जो आपने छोड़ा मार्क्स हट देंगे क्या। समझ आ गया? अगला, अब ना मैं काम कर रहा हूं, मैं आप सबको, वीडियो वालों आपको भी 2 मिनट दे रहा हूं, पता क्या करना, क्वेश्चन रीड करो और रफ में ये लिखो कितने नोट्स बनाने हैं इसमें, हमको किसके कितने नोट्स, फिर कंपेयर करते हैं आपने बनाया या नहीं बनाया। चलो बस नोट बनाने नहीं है, बस रफ में लिखना। क्वेश्चन कौन सा ईयर का है ये, जय वाला कौन सा ईयर है, ईयर नवंबर 17, 10 मार्क्स। चलो बस ये ट्राई करो, कॉपी में लिख के इसका नोट बनेगा, चेक करो एक बार, मैं वेट कर रहा हूं। और मैच करते हैं। अच्छा बात सुनो, जो ये पहले क्वेश्चन था ना, जो कराया था मैंने आपको, इसमें एक पॉइंट क्वेश्चन मिसिंग था, वो था कि इसी को आपको निकालना है, 115 बीएससी लेता है तो, वो भी है ना, मैं बताता हूं कैसे होगा। देखो, अगर इसी क्वेश्चन को आपने 115 बीएससी लगाना हो तो दोबारा सॉल्व करने बैठ जाना। देखो स्टार्टिंग पॉइंट बना लो इसको, ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, टैक्सेबल सैलरी कितनी है, 1720388, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड नहीं होगा इसके अंदर, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, ये एग्जेम्प्ट होते हैं। आप समझो लॉजिक इसका, एक बार लॉजिक समझो,
6 अलाउंस एग्जाम्प्ट करे थे हमने, कौन कौन से? ट्रैवलिंग एग्जाम्प्ट, सॉरी ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, यूनिफॉर्म, रिसर्च, हेल्पर। देखो ट्रैवलिंग और कन्वेंस याद है क्या था? ऑफिस से काम से बाहर जाना, वो तो पूरा ऑफिस वाला खर्चा ही है, उसमें एम्प्लॉय क्या कर लेगा अपने ऊपर? सेम गोस फॉर डेली अलाउंस, इसलिए ये बीएससी में एग्जाम्प्ट कर रखे हैं, क्योंकि इसको ऐड करने का लॉजिक नहीं बनता ना कोई। इसमें एम्प्लॉय का अपना फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा एम्प्लॉय का नहीं हो रहा। ट्रैवलिंग में ऑफिस का काम, कन्वेंस में ऑफिस का काम, और डेली में भी ऑफिस का काम। पर रिसर्च एंड एकेडमिक समझो, आपने एमबीए करा, बॉस ने पैसे दे दिए, 2 साल अपने पास काम करवा लिया, उसके बाद आपकी डिग्री ले लेगा बॉस आपसे? डिग्री तो आपकी अपनी है, उसे हमने टैक्सेबल कर दिया बीएससी के अंदर। उसके बाद हेल्पर अलाउंस, आपका अपना फायदा है भाई, काम के आपको हेल्प मिल रही है यहाँ पे। सेम गोस फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म का ऑफिस से क्या लिंक है मुझे बताओ? अब बच्चे कहते हैं यूनिफॉर्म तो ऑफिस के लिए होता है, पर बताओ यूनिफॉर्म नहीं पहन के आओगे तो काम नहीं कर पाओगे क्या? कर लोगे काम। यूनिफॉर्म से काम क्या मतलब है? इसलिए उसको बाहर टैक्सेबल कर रखा है। 3 एग्जाम्प्ट है, कौन कौन से? कौन कौन से? ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली। खैर आज जो देखते हैं यहाँ पे, इसमें सबसे पहले कौन सा टैक्सेबल किया हम लोगों ने यहाँ पे? अलाउंस, रिसर्च। कितना है रिसर्च? 36,000 जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हमने 24 एग्जाम्प्ट किया था ना, 100 पर चाइल्ड, वो भी टैक्सेबल होगा अब तो, जोड़ दो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना जोड़ दूंगा मैं? 2400। देखो पूरा क्यों नहीं जोड़ रहा, हमने सैलरी यही उठाई है, हम दोबारा सॉल्व नहीं करें क्वेश्चन को कोई, इसी में एड बैक करते जा रहे चीजों को बस। और कुछ तो नहीं था, और कुछ तो नहीं है। आरएफए पे आ रहा हूं, आरएफए पे आ रहा हूं, और कुछ तो नहीं है। अब एक बात समझो, ध्यान से समझना, आरएफए मैंने सैलरी का 10% ऑलरेडी ले रखा है, मुझे एक्स्ट्रा वाला चाहिए। अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूं, समझो अभी जो आरएफए लिया था मैंने, बेसिक ऑलरेडी था, डीए भी था, बोनस था, अलाउंस पूरा नहीं था। चिल्ड्रन अलाउंस मैंने 19,200 ले रखा था, कितना एग्जाम्प्ट किया था? 2400। 2400 जोड़ना पड़ेगा सैलरी में मुझे अब, यानी कि मेरी सैलरी में 2400 तो नहीं, 2400 का 10% जुड़ जाएगा आरएफए के अंदर। समझ आया 10% क्यों बोल रहा हूं? किसको नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? नहीं आ रहा? अभी तक जो आरएफए निकाला था मैंने उसमें ये सब ले रखा था, बेसिक, डीए, बोनस वगैरह। मैंने चिल्ड्रन अलाउंस कितना लिया था सैलरी में? 19,200, जबकि मिला कितना था मेरे को? 600, 600, 600, 21,600 मिला था। मैंने कितना जोड़ा था? 19,200। मैंने 2400 का एग्जेम्पशन दिया था ना, 115 बीएससी में जाऊंगा, एग्जेम्पशन तो नहीं मिलना चाहिए था। अगर बीएससी ले रहा होता मैं 21,600 लेता यहां पे, 19,200 ले चुका हूं ऑलरेडी। कितना लेना बाकी है? 2400। उसका भी कितना? 10%, क्योंकि आरएफए कितना होता है सैलरी का? 10%। तो 2400 का 10% अगर मैं 240 जोड़ दूं आरएफए के लिए। उसके बाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस मैंने 0 लिया था आरएफए के अंदर, 0। अब बीएससी में जाऊंगा तो पूरा 36,000 लेना पड़ेगा, 36,000 पूरा नहीं, उसका 10%। कितना हो गया? 3600। यानी कितना जोड़ना है मुझे? 3840। ये मेरा जुड़ जाएगा आरएफए के अंदर, 3840। कितना हो गया टोटल बीएससी के अकॉर्डिंग? कहां से देख के बोल रहे हो? अच्छा 17,628। बुक में आंसर ठीक है ना, स्कैनर में गलत सॉल्व है आंसर, ठीक है ना, स्कैनर में गलत सॉल्व है, ये आपका आंसर होगा। समझ आया सबको? स्कैनर में ठीक कर लो आंसर। क्या होगा सु? पूछना कुछ? समझ आ गया पक्का ये? जिग्स कैसे हुआ? सुनो, अगर आपको शॉर्टकट समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो, 115 बीएससी मान लेते हैं, ले लिया हमने, आरएफए की सैलरी निकालते हैं, आरएफए की सैलरी पूरी निकालते हैं, आओ पूरी निकालते हैं, आओ। बेसिक आएगा 1026, लिखो कैलसी में जोड़ो, बस 10 जोड़ो, 1026। डीए आएगा 4,400, जोड़ दो। बोनस आएगा 87,000, जोड़ दो। ट्रैवलिंग तो नहीं आएगा, एग्जाम हो जाता है। रिसर्च आएगा कितना? 36,000, जोड़ो। चिल्ड्रन अलाउंस पूरा आएगा 21,600, जोड़ो। मेडिकल पूरा आएगा 18,000, जोड़ो। कितना हो गया टोटल? जो भी आया उसका निकालो 10%।
कितना हो गया? ए बोलो 1,59,000। हाँ 59,900। फर्नीचर कितना था? 10,000 का फर्नीचर था। कितना हो गया टोटल? 169900। ये आना चाहिए था बीसी वर्डिंग। हम कितना ले चुके हैं ऑलरेडी? 166060। डिफरेंस बताओ कितना और जोड़ना है हमको? कर लो। आगे 3840 वही तो निकाला शॉर्टकट से हमने पहले खाली वही चीज निकाली जो नहीं जोड़ी थी, ये हमने पूरा करके दिखा दिया। समझ आ गया? अब क्लियर सबको? शॉर्टकट बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों पूछे थे आपसे, बोला पहले नॉवल निकालो फिर बीएससी पे जाओ, दोबारा क्यों करने बैठ जाओगे? हाँ सिर्फ बीएससी बोलता फिर तो एक पूरे एक बार करते सवाल फिर तो हम लोग। समझ आ गया सबको? पक्का? डाउट है फिर बता, डाउट है बता दो, दोबारा बता दूंगा एक बार। डाउट है तो क्लियर? सबको क्लियर है? ओके। लक्ष्य क्लियर है? क्या बोला उसने? ट्रांस कहीं के? चलो आओ। नवंबर 17 10 मार्क। हाँ मैंने कहा था नोट कितने बनेंगे, आपने कितने बोला? 5 और 6। और कोई भी है 7 या 4 वाला? कितने हैं? 6। चलो इसे कैच कर लिया आप लोगों ने। 5 वाला कौन था? 5 वाला कौन था? कौन सा नहीं बना? गिफ्ट का स्टैंडर्ड नहीं बनाया? शाबाश। आओ चलो देखते हैं। बेसिक बेसिक कितना है? कौन है नलायक है? कौन नलायक है? काजल फोन कर रही है? कज्जू का लक्षु। हाँ ठीक है। कितना बेसिक? अरे पैरानम बताओ, पैरानम आ गया? ठीक है। अच्छा हाँ, आप में से ना बच्चा मुझसे पूछ रहा था, नाम भूल गया मैं, सर ये दिखाना है करके? नहीं इसमें 1 घंटा लग जाएगा, मत दिखाना 1 घंटा। भाई लिख दो यार, इसमें क्या चला जाएगा तुम्हारा भाई? ऐसी बातें पूछते हैं बच्चे, सर ये दिखाना है क्या? जितने तुम मुझे पूछोगे बताऊंगा तो मैं लिख भी दोगे। हाँ बेटा लिख देना, ठीक है? हाँ ये नहीं थी, तेरा भाई था। डीए कितना है? 22,000 पर मंथ। कितना हो गया साल का? 264। कितना फॉर्मिंग है? 30%। हो सकता है कहीं काम आ जाए, अभी तो पूरे ही लेना है। 264 ले लिया जी। बोनस ध्यान से पर मंथ है 17 इंटू 12, 2,04,000। तू करके नहीं रहा कैलकुलेट? लिख कैलसी भी क्यों नहीं कर रहा? दिखा कैलसी दिखा, 2 4 कैसे आया? 2 4 दिखा। अब तूने ऐसा किया ना, मैं विनीत के साथ बाहर जाऊंगा, विनीत बाहर जाएगा। विनीत तूने ऐसा काम किया, विनीत बाहर जाएगा। विनीत ने नहीं किया, तू बाहर जाएगा। और दोनों ने किया, यश बाहर जाएगा। अब तुम देख। हाँ चलो अच्छा, घर अभी नहीं करेंगे, घर पे आएंगे बाद में, पहले आगे देखते हैं। एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया 8,000 का बर्थडे पे। रुक जाओ भाई, 8,000 का गिफ्ट। अब सुन लो यहाँ पे सीए मॉड्यूल क्या बोलता है? पूरे 8 को टैक्सेबल करो। फिर नोट में दिखा दो, हम 3,000 भी टैक्सेबल कर सकते थे। सीएमए वाले करेंगे 3 टैक्सेबल। सीएस वाले जो तुम्हारी इंस्टीट्यूट बोलता है वो देख लेना बुक में क्या बोलता है, याद नहीं है मुझे सीएस वालों का फिलहाल। ठीक है खैर, इसके अंदर में 5,000 का एग्जामिशन दे रखा है, आपको नहीं देना, आपको करना है फुली टैक्सेबल। हम फॉलो कर रहे हैं अपने मॉड्यूल को। तो देखो मैंने क्या लिखा, गिफ्ट कितना लिखा मैंने? पूरा 8,000। नोट का रेफरेंस दे दिया मैंने, और पढ़ते हैं नोट। गिफ्ट वाउचर is fully taxable if it exceeds 5,000 given by employer. However, as an alternate view, you can exempt 5,000 and tax only the exceeding. कितना हो जाएगा? 3, and by final answer will change. ये डाल देना बेटा नोट, ठीक है? सीएमए वालों तुम कितना टैक्स करोगे? 3, पर नोट में इसको उल्टा बना देना। नोट क्या बना दोगे? ऑन द अदर हैंड वी कैन टैक्स 8,000, आंसर विल चेंज। क्यों ऐसा बोल रहा हूं करने को? क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन कहां से आएगा एग्जाम में। आपके क्वेश्चन आ गया सीए वाला तो ये आंसर एक्सपेक्ट होगा, आप में आ गया सीएमए वाला तो उल्टा आंसर एक्सपेक्ट होगा। दोनों डाल के आना। कौन कौन बात कर रहे हैं? संस्कृति। अच्छा
अगर दिख गया ना मुझे कौन है, ये मुर्गा बनाऊंगा, उसको बता रहा हूँ। और लड़की हो साथ लड़का मुर्गा बनेगा जो होगा कोई। कौन है? बस पता कर, पता दे कौन, पता लगा। तू है? पता लगा कौन है? चल आवाज तो कहां से आ रही है? पीछे कहां? सुनो, इसने 18% सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए कहां डाला है इसने? अपना आरपीएफ में। खैर एम्प्लॉय का पैसा तो आता ही नहीं है, एम्प्लॉयर भी सेम डाल रहा है। कितना? 18%। आओ बनाते हैं आरपीएफ का नोट। ये रहा, एम्प्लॉयर ने कितना डाला? 154656। आ गया आपका आ रहा कितना? कैसे निकाला? तो कैसे एक बार कैसे ना क्या? मैं एग्जाम नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं ये कैसे आया 154656? ये बताओ पहले मुझे। सुनो भाई, सुन लो बात एक बार, सुन लो, सुनो ध्यान सुन लो सर एक बार। यहां पे ना सीएमए का स्कैनर जो सुचिता पब्लिकेशन का, उसमें गलती है एक। यहां क्या बोला है? ऊपर क्या बोला था? डीए कितना है? फॉर्मिंग 30% है ना, और नीचे कह रहा है बॉस 18% डाल रहा है बेसिक प्लस डीए का। अब लॉजिक से बताओ, अगर डीए मेरा 30% फॉर्मिंग है तो बॉस ने कितना डाला होगा? 30% फॉर्मिंग का तो डाला होगा। अब सीएमए का स्कैनर क्या करता है ना, वो कहता है ना ना ना, बॉस ने तो 65,000 प्लस 22,000 पूरा डाल दिया। भाई अगर पूरा डाल देगा तो फॉर्मिंग ही बन जाएगा डीए। फॉर्मिंग क्या होता है कि उसके बेस पे पैसा मिलेगा आपको रिटायरमेंट पे। पीएफ कब मिलता है? रिटायरमेंट पे। यानी साफ क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा भाई साहब, बॉस ने 22,000 नहीं, 22,000 के 30% का 18% डाला है। पर वो क्या करता है स्कैनर? वो कहता है नहीं 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 नहीं, बॉस ने तो पूरा 65,000 प्लस 22,000 का डाला है, एग्जाम्पशन के लिए फॉर्मिंग निकालो। क्या लॉजिक है भाई? अगर बॉस पूरे के पैसे डाल देगा तो पूरा फॉर्मिंग नहीं बन जाएगा। यानी यहां पे कितना डाला है बॉस ने? 22,000 का 30 कितना होता है? 22,000 का 30% 6,600। बेसिक कितना है? 65,000। यानी दोनों को जोड़ना कितना हो गया? 65 प्लस 6,600 71,600 इंटू 12, 8,59,200 का 18% वो निकल के आएगा ये 154656। इतना बॉस ने डाला। समझ आया कैसे निकाला ये? एग्जाम कितना करना है? 12%। 85,9,200 का 12% कितना आता है? 103,104। टैक्सेबल हो गया 51522। समझ आया? देख लो, ऐसे हमने करा है इसको प्रेजेंट। देख लो, क्लियर है? जैसे ऊपर आरएफए किया था, सेम सेम चल रहा फॉर्मेट प्रेजेंटेशन का, आरएफए का, सॉरी आरपीएफ का सेम। चलूं आगे? संस्कृति चलूं आगे? उसके बाद और क्या बोल रहा है? कंपनी ने पे किया मेडिकल प्रीमियम, क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। सिंपल नोट आ जाएगा, इट इज अ फुली एग्जाम्ड पर्क अंडर सेक्शन 17। क्लियर नोट? मोटर कार, बॉस की कार, कैपेसिटी 1.6 से ज्यादा, कब दिए आपको? 1 नवंबर को। बोथ द पर्पस बड़ी कार 2400 पर मंथ। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने, 24 इंटू 12, 12,000 रुपए। समझ आया? पक्का? बड़ी कार है ना बेटा, 1.6 लीटर से बड़ी, 1600 से बड़ी कार। बोथ द पर्पस 2400 पर मंथ मानते हैं। 2400 पर मंथ है, 5 महीने की बात हो रही है, 12,000 आ चुका है। ध्यान से सुनो। अभी ये कह रहा है कंपनी ने ना 50,000 का खर्चा भी दिया। इग्नोर। जब बोथ द पर्पस है, हम एक्चुअल चीज देखते ही नहीं है। सिंपल 2400 इंटू 5, 12,000 ही रहेगा। सर कार वो खुद चला रहा है, यानी कि ड्राइवर नहीं है। अगर होता तो 900 पर मंथ लेते। अभी सिंपल कितना आएगा? 12,000। कितना आ गया? 12। देखो प्रेजेंट कैसे करना है। मोटर कार कब से कब तक? नवंबर से मार्च। एम्प्लॉयर की है बड़ी कार, बोथ द पर्पस 24 इंटू 5, 12,000।
एक्चुअल खर्चे क्या कर देंगे हम लोग, इग्नोर। समझ आ गया? पक्का? नहीं आया लविका? ऐसे क्यों किया? अच्छा, कार भी हो गया। अब बच गया हमारा एक ही पॉइंट, कौन सा, आरएफए। और बेटा मैं आपको बता रहा हूं 99% चांसेस हैं अभी मई के अंदर यही आरएफए आने वाला है। मतलब फिगर ये नहीं आएगी, पर यही पॉइंट आएगा कि बॉस ने घर किराए पे लेके आपको दिया है, क्योंकि यहां पे कितनी लिमिट है, 10%। पहले कितनी थी, 15। यहां आएगा क्वेश्चन पक्का, मई के अंदर तो आएगा यहां से। आओ पढ़ते हैं। बॉस ने घर कब दिया है, ध्यान से देखो, नवंबर, यानी पूरे साल का नहीं निकालना। ओके, बॉस ने घर कब लिया था किराए पे, और कितने का लिया था, 12,000। अच्छा, बॉस अगर किराए पे लेके आता है घर, तो पॉपुलेशन में फर्क पड़ता है, नहीं, रेंट और 10% व्हिचएवर इज लोअर। ओके, और बाद में रिकवरी करिए, देख लेंगे। पहले आओ काम करते हैं, नोट देखते हैं आरएफए का। याद है सेक्शन 17 रूल 31, टैक्सेबल क्या होगा यहां पे, सैलरी का 10 और रेंट व्हिचएवर इज लेस। लिख दिया सैलरी का मतलब पूरा वैसे उठा के लिख दिया। आओ बेसिक पूरा क्या 5 महीने का, 5 महीने का। डीए कितना, फॉर्मिंग वाला 5 महीने का। बोनस कितना, 5 महीने का। 5 क्यों हुआ, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। चाहो तो टोटल कर लो, उसे कर दो इंटू 5/12, एक ही बात है। खैर कितना आ गया, 443,000। इसका निकाल लिया 10%, 44,300। बॉस ने किराया कितना दिया था पर महीना, 12 इंटू 5, 60। छोटा कौन सा है, 44,300। ये आ गया लोअर। पर कह रहा है एम्प्लॉय ने बॉस को 4800 की रिकवरी दे दी। 40 इंटू 5, 24 रिकवरी कर दी। कितना टैक्सेबल हो गया, 20,300। समझ आ गया? जोड़ दिया 20,300, कहा गया, ये आ गया टोटल डिडक्शन टैक्सेबल सैलरी है। क्लियर है? पक्का? अब पता क्या बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे, दिमाग चलाएंगे। सर ने कहा था सेक्शन होता है 288A, इसे राउंड अप कर देता हूं, 850 कर देता हूं, एक नंबर कटवा लोगे अपना। हम राउंड अप करते हैं टोटल इनकम को। ये टोटल इनकम नहीं है, ये जीटीआई का पार्ट है। ठीक याद आया? ये राउंड अप नहीं होगा, आंसर यही छोड़ देना बिल्कुल। क्लियर है? हाँ, अगर क्वेश्चन बोले इस पे टैक्स निकालो तो राउंड अप करना, क्योंकि तब अजम्पशन है हमारे माइंड में कि टैक्स निकालने का बोल दिया मतलब टोटल इनकम, फिर राउंड अप करेंगे इसको। आया समझ? पक्का? अगला क्वेश्चन, बस 4 ही कराने थे मैंने आपको फॉर्मेट में, समझ आ जाएगा कैसे बनाते हैं फॉर्मेट, बाकी फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। आ जाओ, कब आया था क्वेश्चन ये, नीलिमा? आई थिंक ये मई 23 का, अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट एकदम नवंबर 23, लेटेस्ट क्वेश्चन नवंबर 23। कितने मार्क्स का है जी, 6 नंबर का। आ जाओ। ओके, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट यूज किया है जो इस बार आ सकता है एग्जाम में। याद करो ग्रेचुइटी की मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी होती है, 20 लाख। पर मैंने आपको बताया था अगर पहले कभी ग्रेचुइटी एग्जाम करवा चुका है, मान लो 5 लाख की, अब लिमिट आ जाती है 15 लाख। सेम वेज लिव इन कैपिटल लिमिट कितनी है, 25 लाख। पहले अगर 5 लाख जम करा चुका है, अब बजेगी 20 लाख। देखो यहां पे क्या बोला, नीलिमा दिल्ली में काम करती थी, 15 मार्च 1993 वो हो गई रिटायर वहां से। उसको 3.5 लाख की मिली थी लीव सैलरी, जिसमें से 59,000 मैडम एग्जेम्प्ट करा चुकी थी। यानी कि अब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसकी लिमिट 25 लाख नहीं होगी, 25 लाख माइनस 59,000 कितनी हो गई, 2441,000 होगी। ये पॉइंट समझ आया? पता है एग्जाम में क्या कर सकते हैं इस बार वो लोग, एग्जाम में वो लोग बोलेंगे पहले जो आपकी एग्जेम्प्ट हो गई थी ना, वो एग्जेम्प्ट हो गई थी 23,59,000 की, ऐसे बोल देगा करने के लिए। तो कितना बच जाएगी लिमिट आपकी इस बार, 141, और वो लोअर निकल के आ जाएगा, आपका आंसर हिल जाएगा। ध्यान रखना, ये हिंट है इस बार क्या बन सकता है एग्जाम में आपका। यहां तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 24 लाख की लिमिट बहुत ज्यादा है, पर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। और पता है बनेगा तो पहली बार बनेगा, क्योंकि पहले लिमिट 3 लाख की थी, अब लिमिट 25 लाख की है। ध्यान रखना बेटा। और हाँ,
कुछ जैसे बच्चे ये दिमाग मत लगाना, सर पहले तो लिमिट 3 लाख की थी तो 24 लाख एग्जाम कैसे हो गया होगा। अब ये लिख के बताना पेपर में क्वेश्चन गलत है। हाँ, जो है मान लेना बेटा, तो एग्जाम में होता है मेरे साथ ऐसा कि पहले लिमिट 3 लाख की थी तो कैसे एग्जाम हो गया 24 लाख। भाई क्वेश्चन ने बोला तो हो गया, क्यों तुम्हें फालतू पंगे लेना क्वेश्चन से। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में दिमाग चलता है एक्स्ट्रा हमारा। चलो अब आते हैं करंट पे। मैडम को हमारे मैडम कब रिटायर हुई है? 1 मिनट, December 31। तो अगर टोटल सैलरी निकालनी है तो बेसिक वगैरह को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं, 9 से मल्टीप्लाई करूं? 9 से। हिंट है, ध्यान रखना एग्जाम में। ठीक है जी, ओके। कितना मिला है? 4,14,000। ठीक है, एक काम करते हैं, लीव ही निकाल लेते, सबसे पहले निकाल लेते हैं। चाहो लीव निकालते हैं। ओके, और क्या क्या दिया हुआ है? ग्रेचुटी मिली है 12 लाख की, ठीक है। नॉट कवर्ड, ग्रेचुटी नॉट कवर्ड, ओके। अच्छा, इसका आंसर ना आपके स्कैनर में गलत सॉल्व है बेटा, मैं बताता हूं कैसे। सुनो, याद करो, ग्रेचुटी नॉट कवर्ड में हम एवरेज सैलरी निकालते हैं प्रिसीडिंग द मंथ फ्रॉम रिटायरमेंट, यानी अगर मैडम दिसंबर में गई है ना तो हम नवंबर से निकालते हैं, पर लीव वाले के अंदर दिसंबर से ही निकालते हैं। डिफरेंस याद आ रहा है? नहीं आ रहा? किसको नहीं आ रहा? हाँ, कैसे आएगा, क्लास में आना पड़ता है उसके लिए। देखो, December 31, हैप्पी न्यू ईयर पर रिटायर हुई मैडम। जब ग्रेचुटी की एग्जामिशन निकालते हैं, नॉट कवर्ड 15/30 इनटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, वो लेते हैं नवंबर, अक्टूबर, सितंबर एंड सो ऑन, 10 महीने। यानी वो पता कब से बनता? वो बनता मेरा फरवरी से लेके नवंबर, ये बनता है ना, 5 से नवंबर। हाँ, और लीव इन कैशमेंट में हम दिसंबर भी काउंट करते हैं एवरेज के लिए, वो बनता मेरा मार्च से दिसंबर। समझ आ रहा है? बुक में गलत सॉल्व है, स्कैनर में गलत सॉल्व है। स्कैनर में उन्होंने दोनों पे ले रखा है लीव वाला ही, 1 महीना छोड़ के। ये गलती तुम मत करके आना बेटा। खैर, अच्छा, बाकी सारे पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। आओ, अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं बता सकते वासु। यार क्वेश्चन बेसिक सैलरी देनी हुई, मिसप्रिंट हो गया ना, तो बेसिक सैलरी नहीं है क्वेश्चन में, मैं कैसे करूं क्वेश्चन सॉल्व? बेसिक सैलरी नहीं मिल जाएगा तो क्या करूं? एवरेज है, बेसिक कहां है? यही है, हाँ यही बेसिक सैलरी है। पता है, एक बच्चा सॉल्व कर रहा था स्कैनर सीएस का, क्या सर बेसिक सैलरी नहीं है क्वेश्चन में। अबे क्या ही एवरेज सैलरी, बेसिक दे रखी है भाई। हाँ, वही थी तेरी बहन कज्जू। देखो, एक काम करते हैं, पहले मुझे बताओ, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पूरा, बेसिक सैलरी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की लेंगे पूरी। अभी मत आना सर 10 महीने कहां गए, मैं नोट पे नहीं हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। बेसिक अप्रैल में सैलरी कितनी थी भाई साहब मैडम की? अप्रैल 23 में कितनी सैलरी है? 22,900, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, 22,600। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 22,600 इंटू 4, फिर कितनी हो गई? 22,900। कितने महीने के लिए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने के लिए। बताना कितनी होगी टोटल बेसिक सैलरी? 204 आ गया। अच्छा, तुमसे पूछता हूं, चलो सर एक करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे लिख दूं, क्या लगता है? दिखाना पड़ेगा, हाँ, वरना पता है ऐसे क्या बोलेगा, अब ये करके दिखाओ, मतलब नवंबर में आके दिखाओ, वो मत करना, ठीक है? हाँ, मैंने बड़ा मजा आता है बच्चे को बुलाने में ऐसे। तो भाई चलो, ये हो गया। अब पहले पहले क्या करना? ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, क्या बोलते हो? लीव। चलो लीव की बात कर लेते हैं। मैडम को एक्चुअल कितना पैसा मिला है? 4,14,000, लिख दिया। कितना मिला है? 4,14,000। एग्जामिशन निकालनी है, चलते हैं नोट के ऊपर। आ जाओ नोट के ऊपर। 4 पॉइंट बताओ पॉइंट क्या होते हैं? एक्चुअल 25 नहीं होगा, 2441,000 होगा। तीसरा 10 महीने का टोटल, चौथा लीव बची हुई है इनटू एवरेज सैलरी, और अब मंथ में है तो ठीक है, वरना 30 से डिवाइड कर लेंगे, ये होता है। आ जाओ, पहले जरा ही देखो ध्यान से, मैडम ने कितने साल काम किया है? 14 साल 7 महीने। ग्रेचुटी में 15 हो जाएगा ना, या नहीं होगा? 15 नहीं होगा, नॉट कवर्ड। लीव में तो होता ही नहीं है। खैर, 14 साल काम किया था, हर साल बहुत छुट्टी दे रहा था, 45 डेज की। गड़बड़ है भाई, एग्जाम्पशन मिलती है 30 के हिसाब से,
यानी बॉस दे रहा था 1.5 महीने की छुट्टी हर साल, 14 साल काम किया, 1.5 महीना हर साल, यानी बॉस ने छुट्टी कितनी दे दी? 21 महीने की दे दी। 21 महीने छुट्टी। भाई साहब ले कितनी चुके हैं? ऐसे वो छोड़ो, ये काट देना काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना। छुट्टी बचा रखी है भाई साहब ने 18 महीने की, 21 बॉस ने दी, 18 बचा ली, तो ली कितनी? 3 महीने। देखो ये वही है 90 डेज, 3 मंथ्स को बता दिया इसने हमको, यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया। पॉइंट समझ आया? नहीं आया? किसको नहीं आया? ये सबको आ गया, पर मैं दोबारा बताना चाहता हूँ एक बार। कितने साल काम किया? 14 साल। हर साल छुट्टी मिलती थी 45 यानी 1.5 महीने की, तो टोटल मिल गई इसको 21 महीने की। 18 की बचा चुका है, यानी कितनी ली होगी? 3। सर ये करके दिखाना नहीं पड़ेगा ना? दिखाना पड़ेगा, क्या लगता है तुम्हें? दिखाना पड़ेगा। हाँ देखो, ये देखो, पढ़ो वासुदैया, पढ़ो। आवाज नहीं आ रही वासुदैया मेरे को तुम्हारी? Leave allowed per year 14 years 1.5 month per year 21 महीने की है। Actual leave left on retirement 18 महीने की, hence leave taken 21 महीने। बस रुक जा, 3 महीने मिलती है। पर इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हम तो भाई एग्जम्पशन देंगे 1 महीना मान के। 14 साल काम किया, छुट्टी मिलनी चाहिए थी 14 महीने की, 3 तो ले चुका है, तो कितनी बच गई? 11। हम तो एग्जम्पशन निकालेंगे 11 के बेस पे। समझ आया? ओके ठीक है भाई साहब। चलो एक्चुअल कर चुके थे, ये भी आ चुका था। चलते हैं एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ निकालते हैं। चलो मुझे बताओ भाई रिटायर कब हुआ था? दिसंबर में। लीव एनकैशमेंट में 10 मंथ्स कहां से शुरू होंगे? दिसंबर से कि नवंबर से? दिसंबर से। पहला महीना दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। रुक जाओ, अगस्त पे रुक जाते, हाँ जुलाई, 5 महीने, क्योंकि जुलाई तक सैलरी अलग थी, फिर अलग है। खैर दिसंबर से 10 महीने पहले आ जाओ, यानी कि अप्रैल और सॉरी जैन पे बढ़ा दो, मार्च से काउंट करना है आपको, है ना? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने में 22,600, फिर 5 महीने में 22,900। कितना आया एवरेज? समझा कैसे किया एवरेज? किसको नहीं आया? सबको आ गया? वाह। 227500। 10 महीने का टोटल हमने यहां पे लिख दिया, ये तो 10 महीने का है। पर मंथ कितना हो जाता? 2275। 10 से डिवाइड कर देते हैं इसको। अब लास्ट पे चलते हैं। लास्ट में हमने अभी देखा छुट्टी कितने महीने बची है? 11 महीने की। 11 महीने, तो क्या मैं 30 से डिवाइड करूंगा? आंसर है नहीं, बस 11 महीने को मल्टीप्लाई करना है पर मंथ के एवरेज से, 22,750। कितना आ गया? 250। सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? 227500। ये क्या हो गया? एग्जाम। किसको समझ नहीं आया? 11 कैशमेंट सबको आ गया? वेरी गुड, एग्जाम कर दिया जी। चलो टैक्सेबल रह गया 186,500। अब चलते हैं ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड है। लिमिट्स याद है? एक्चुअल 20 लाख, 15/30 इंटू एवरेज सैलरी, प्रीसीडिंग मंथ रिटायरमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स, राउंड अप नहीं करना। सैलरी मतलब बेसिक, डीए फॉर्मिंग, कमीशन ऑन टर्नओवर। ओके जी, कितनी मिली ग्रेजुएट भाई साहब को? मैडम को मतलब 12 लाख की मिली है। आ जाओ नोट के ऊपर। पहले तो बता दिया नॉन गवर्नमेंट है, क्या होगा? एक्चुअल 20, 1/2 कैसे होता? 15/30 को। एवरेज चाहिए 10 महीने का, प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट। आ जाओ, यानी इसके 10 महीने कहां से शुरू होंगे? दिसंबर के नवंबर, नवंबर, यानी ये फरवरी भी काउंट होगा, खाली जनवरी हटा देंगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 22,600 इंटू 6, 22,900 इंटू 4। कितना आया एवरेज? 22720। ये आ रहा है? ये आ रहा है? ये तो टोटल है ना भाई, मुझे एवरेज बताओ ना। एवरेज 10 से डिवाइड करो, इसको हटा दो। 22720। कितने साल काम किया था? 14 एंड 7 मंथ्स, मंथ यूज करना नहीं है, इंटू 14 कितना आ गया? ये आ गया? आ रहे नहीं आ रहे?
यही आ रहा है ना, तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, विचेबल इज लोअर, ये एग्जाम्प्ट हो गया हमारा अमाउंट। समझ आ गया, जो एग्जाम्प्ट हुआ ऊपर हमने यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया, आ चुका टैक्सेबल 1040960, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यूआरपीएफ का पैसा मिलता है रिटायरमेंट पे, एम्प्लॉय का पैसा कुछ नहीं होता, एम्प्लॉय के पैसे का इंटरेस्ट अदर सोर्सेज, एम्प्लॉयर का पैसा सैलरी, उसका इंटरेस्ट भी सैलरी। ऐसा मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था, आपको पता है मॉड्यूल में। आ जाओ, टोटल मिला है 5,20,000, इसमें से एम्प्लॉय का पैसा 2 लाख कट, एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी, इंटरेस्ट सॉरी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट अदर सोर्सेज, बॉस का इंटरेस्ट सैलरी, यानी 2 लाख 60 का जाएगा सैलरी में। मैंने अलग दिखा दिया, अलग अलग 2, 10, 50 एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का नोट कौन सा है, नोट 3, और नोट 3 पढ़ लेते हैं एक बार। जब लमसम मिलता है एम्प्लॉयर का पैसा, उसका इंटरेस्ट कहां जाता है, सैलरी। अच्छा जी, ठीक है, ले गया, टोटल मारा, डिडक्शन माइनस करी, नोट डाल के, टैक्सेबल सैलरी। पर क्वेश्चन ने क्या मांगा है आपसे, टोटल इनकम, यानी कि जो 60,000 एम्प्लॉय के पैसे का इंटरेस्ट अदर सोर्सेज है वो भी जोड़ना पड़ेगा। आईएफओएस नोट का रेफरेंस दे दिया, नोट में क्या लिखा होगा, रिटायरमेंट टाइम पे एम्प्लॉय का पैसा कहां जाता है इंटरेस्ट वाला, अदर सोर्सेज में, दोनों को जोड़ा, क्या आ गया मेरा, ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन के बारे में पता नहीं कुछ, तो क्या आ गया, टोटल इनकम। काम खत्म। समझ आया, पक्का। बस यही 4 कराने थे आपको स्कैनर के नाम पे, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए। अब आपका काम क्या है, अगले 1-2 घंटे में इन्हीं क्वेश्चंस को, या आगे कोई और करना है तो उसको फॉर्मेट में करके देखो, आपसे हो रहे नहीं हो रहे, टाइम लगाओ। देखो यार, ये तो मैंने समझाया कैसे प्रेजेंट करना है, करना तो आप ही को एट द एंड। ट्राई करो और कंजूसी मत करना, या आलस मत करना कि एक पॉइंट लिख दे, 2 नहीं लिखा, पूरा करो भाई, प्रैक्टिस मतलब वही है। ठीक है, करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कौन सा करेंगे इसके अंदर, एचपी का स्कैनर। तो ट्राई करना अगली क्लास से पहले एचपी रिवाइज कर लो, तब भी स्कैनर का फायदा होगा। ठीक है, चलो, कोई भी डाउट्स हैं आपको किसी भी टाइम, या आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए हो, इस नंबर पे कॉल कर लेना, 8383947781। ठीक है, चलो बाय।